झारखंड के आंदोलनकारी छात्र जब विधानसभा के घेराव के लिए पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे तो पहली बैरिकेडिंग, बड़ी बैरिकेडिंग ये है जो विधानसभा से लगभग 1 किलोमीटर पहले है, यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश होगी। इस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग बनाई गई है। बहुत सारे मजदूर अभी भी उसको बांध रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं और यहाँ फोर्सेज की तैनाती है जो झारखंड आर्म पुलिस और IRB, इंडियन रिजर्व बटालियन बोलते हैं, ये झारखंड की पुलिस फोर्स है, उनकी यहाँ तैनाती है। और उसके बाद यहाँ कोशिश होगी कि पहली बार उन छात्रों को, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, वो वहाँ उन्हें यहाँ पर रोका जाए। और ये पहली एक तरह से बैरिकेडिंग, मजबूत बैरिकेडिंग बनाई जा रही है। 3 इसके पहले भी बैरिकेडिंग है सर? इससे पहले भी मौसीबाड़ी गोल चक्कर पे बैरिकेडिंग है। हाँ, बट इस बैरिकेडिंग के बियॉन्ड जो 750 मीटर्स वाले है वो शुरू होता है। और एक इसके बाद है और एक इसके बाद है, थर्ड लास्ट जो है। हाँ, मल्टीपल लेयर्स में की गई है। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ने वैसे बोला है कि हम पीसफुल रहेंगे। हाँ, बट अगर कोई ऐसे ही असामाजिक तत्व बीच में आते हैं जो उसको प्रोटेस्ट को पीसफुल की बजाय वायलेंट बनाने का अगर प्रयास करेंगे, हाँ, उसमें उसके लिए छात्रों का भी देख रहा हूँ कि जहाँ रोका जाएगा हम बैठ जाएंगे, ऐसा ही अपील कर रहे हो। तो इसीलिए जो मेन जो हमारी बैरिकेडिंग है वहाँ कहीं भी कंसर्टीना नहीं लगाया गया है। कंसर्टीना स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। कंसर्टीना वाली जो बैरिकेडिंग है वो सिर्फ उनके लिए है जो असामाजिक तत्व यहाँ इसलिए नहीं लगाया, यहाँ इसलिए नहीं लगाया गया। हाँ, तो जैसे आपका पारस राणा, आपका परिचय जान सकता हूँ अगर माफी चाहूँ? मैं रांची सिटी एसपी साहब हैं, जो इन्होंने बताया कि चूंकि ये बैरिकेडिंग है, यहाँ कटीले तार नहीं लगाए गए हैं। और उसके बाद एक अंदेशा है पुलिस को कि कई बार उसमें भीड़ में कोई उपद्रवी तत्व हो जो फांदने की कोशिश करे, आगे बढ़ने की कोशिश करे। क्योंकि छात्रों की तरफ से बार बार जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, बार बार उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि जहां हमें पुलिस रोकेगी वहां हम शांतिपूर्ण ढंग से वहां बैठेंगे, धरना चलाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कई बार होता है इस भीड़ में ऐसे उपद्रवी तत्व हो सकते हैं जो अपने स्टूडेंट लीडर्स की बात को नजरअंदाज करके इस इरादे से आए हों कि उन्हें किसी भी सूरत में विधानसभा के पास पहुंचना है। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, प्रशासन के लिए एक चुनौती होगी कि दोनों तरफ से खुला खेत है, खुला मैदान है, और अगर 100, 200, 500, 1000 छात्र या जो भी अगर वो तय कर ले कि उन्हें सड़क से नहीं आना है, उन्हें भागते हुए खेतों से कच्चे रास्ते से अगर जाना है तो विधानसभा के पास पहुंच सकते हैं, ये एक अंदेशा है। तो इसलिए अब सख्त व्यवस्था की जा रही है। और ये बताया जैसा कि मैंने, ये एक तरह से पहली बैरिकेडिंग है जहां उन्हें रोकने की कोशिश होगी। उसके बाद जब यहां से आगे बढ़ते हैं, आइए, जो रांची के सिटी एसपी ने बताया, ये आप देख रहे हैं यहाँ झारखंड के पुलिस बल की तैनात, जे मतलब हो गया झारखंड जगुआर। तो झारखंड की अपनी पुलिस फोर्स है, झारखंड जगुआर। और उसके बाद यहाँ से लगभग 250 मीटर पर दूसरी बैरिकेडिंग है। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं। छात्र नेताओं की तरफ से ये बार बार अपील की जा रही है कि हम किसी भी तरह से टकराव नहीं चाहते हैं, हम किसी भी तरह से उपद्रव, हिंसा नहीं चाहते हैं। हमें अगर कहीं रोका जाएगा तो हम शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ रुक जाएंगे और हम वहाँ अपना धरना स्टार्ट करेंगे, वहीं बैठ जाएंगे। यही छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है। जो मुझे अभी जानकारी मिली, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्रों को उसके बाद कोशिश होगी कि अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक यहाँ कोई धरना स्थल है, मैदान है, वहाँ उन्हें कहा जाएगा, उस तरफ डाइवर्ट किया जाएगा कि आप वहाँ धरना दे सकते हैं, जो यहाँ इस साइड में, राइट साइड में है। बहरहाल वहाँ दिखाया। उसके बाद दूसरी बैरिकेडिंग, आगे बढ़िए, जैसा उन्होंने बताया कि दूसरी बैरिकेडिंग यहाँ है, यहाँ रोकने की फिर पुरजोर कोशिश होगी। अगर उसमें से कुछ छात्र 1000, 2000, 500, जितने, मैं नहीं जानता क्या होने वाला, कि अगर पुलिस के रोकने से या अपने लीडर्स के भी रोकने से, कई बार भीड़ ऐसी अनियंत्रित भी होती है या उस भीड़ में ऐसे तत्व भी शामिल होते हैं जो स्टूडेंट लीडरशिप की बात नहीं भी मान सकते हैं। स्टूडेंट लीडरशिप तय करे कि हमें एक बैरिकेडिंग तोड़ के रुक जाना है, या पहले बैरिकेडिंग के पास रुकना है, या दूसरे बैरिकेडिंग तक पहुंचना है, या पुलिस से किसी तरह का टकराव मोल नहीं लेना है, तो भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसी इरादे से आए हो सकते हैं। आंदोलन में होते हैं ऐसे लोग, जंतर मंतर में भी थे ऐसे लोग जो पूरी तरह से अनियंत्रित हो सकते हैं और कुछ भी सुनने को तैयार ना हो। तो ऐसी स्थिति में आगे आई, ये दूसरी बैरिकेडिंग है जो मैंने दिखाया। यहाँ पर कटीले तार लगाए गए, मतलब यहाँ से इस बैरिकेडिंग को न फांद सकें, इसलिए यहाँ कटीले तार लगाए गए, जो पहले वीडियो में आपको दिखाया। और ये जैसे अभी सड़क के किनारे है,
जब वो छात्र वहाँ से आगे बढ़ेंगे ऐसा लगेगा, तो इसको घसीट कर दोनों तरफ से सड़क को ब्लॉक करने का इंतजाम है। 3 लेयर है, तीनों में ऐसे कटीले तार है। अब इसको फांद कर कोई नहीं जा सकता, जाहिर ऐसी स्थिति है, सरहद की तरह है, सरहद पर भी ऐसे कटीले तार देखते हैं। लेकिन जैसा बार बार कह रहा हूँ, दोनों तरफ खेत है, खुला मैदान है। अगर कोई ठान ले कि उसको सैकड़ों की तादाद में दौड़ते भागते जाना है और वहाँ कहीं विधानसभा के पास पहुँचने की कोशिश करनी है, तो इन फोर्सेज के लिए, पुलिस के लिए उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। क्या ऐसी स्थिति आएगी? क्योंकि स्टूडेंट लीडर्स बार बार कह रहे हैं कि हम ऐसी हरकत या ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते। तो जो अगर कोई करेगा तो कौन होगा, उसकी पहचान होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चूँकि अब यहाँ से जैसे यही जो दोनों तरफ की बैरिकेडिंग है उसको बीच में, ये जैसे देख रहे हैं आप, इन्होंने ऐसे इंतजाम किए, इधर करण दिखाइए, कि ये सबको जो अभी किनारे है इस सबको खींचकर ऐसे बीच में लगाकर इन्हें रोका जाए। यहाँ कोई धरना स्थल भी है, शायद धरना स्थल कुछ बनाया गया आगे। चलिए आइए आइए आगे आइए आइए। देखिए, जब भी ऐसा आंदोलन होता है तो चुनौती पुलिस के लिए भी होती है, चुनौती आंदोलनकारियों के लिए भी होती है। पुलिस के लिए होती है कि अगर बल प्रयोग करने की नौबत भी हो, ना हो तो बेहतर, तो आप अगर आंदोलन में कुछ ऐसी स्थिति हो कि आपको बल प्रयोग करने की नौबत हो, तो आप कमर के नीचे उन्हीं को लाठी मार सकते हैं जो वाकई उपद्रव कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ था, जंतर मंतर पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई गई थी लड़कियों पर, बच्चों पर, स्कूली छात्रों पर, बिना सोचे समझे, जो कहीं उपद्रव नहीं कर रहे थे, कहीं हंगामा नहीं कर रहे थे, उन्हें भी। अब ये तीसरी बैरिकेडिंग है, जो पहले भी मैं दिखा चुका। ये तीसरी बैरिकेडिंग है जहां से छात्रों को किसी सूरत में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, और यहाँ ज़बरदस्त इंतजाम है। ये रास्ता है, यहाँ से भी ना है, और यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि इस साइड में कोई मैदान है, गया नहीं हूँ अभी, जहाँ उन्हें धरना के लिए डाइवर्ट किया जाएगा कि आपको बैठना है अगर अनिश्चितकालीन, चूँकि छात्र कुछ कह रहे हैं कि हम अनिश्चितकालीन यहीं बैठ जाएंगे अपनी मांगों को लेकर, सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षाओं को रद्द कराने को लेकर, तो पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है कि वहाँ बैठ सकते हैं। अब यहाँ ब्रीफिंग की जा रही है, देख रहे हैं बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं, और जैप जो झारखंड आर्म फोर्स है, आर्म पुलिस है, माफ़ करें, उसके जवान हैं, उन्हें शायद ब्रीफ किया जा रहा है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सड़क भी इधर से आती है, तो इसको भी बंद किया जा रहा है, बंद किया जाएगा जब छात्रों का मार्च शुरू होगा। यहाँ ब्रीफिंग हो रही है, मेरे ख्याल से ज़िले के अधिकारी, सिटी एसपी और ये सब आए हुए हैं जो फोर्सेज को ब्रीफ कर रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति हो कि छात्र पहली, दूसरी, तीसरी बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार हों, या पहली दूसरी तोड़कर तीसरी तक पहुंच जाएं, या आगे बढ़ने की कोशिश करें, या दाएं बढ़ने की कोशिश करें। आ जाओ करण इधर, नहीं ऑडियो को करण इधर आ जाओ, आ जा। तो उन्हें क्या नहीं करना है, तो ये ब्रीफिंग भी पुलिस अधिकारी, कोई बात नहीं, ये वो ऑडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा है वो, कोई बात नहीं, आपकी बात मानता हूँ, क्योंकि ब्रीफिंग हो रही है, आपकी बात मानता हूँ। तो ये नहीं, कोई ऑडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, चिंता मत कर। तो कोई बात नहीं, चलो आप लोग अपना काम करो। तो ये उन्हें पुलिस के सीनियर अधिकारी जो एसपी सिटी हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं। अब छात्रों का दस्ता, छात्रों का ग्रुप धीरे धीरे जो मैदान है, पुरानी विधानसभा का मैदान जो तय किया गया था, उस मैदान में वो जमा होने लगे हैं। अभी कितनी भीड़ है मुझे पता नहीं, मैं जाऊंगा अभी कुछ देर में, तब देखूंगा। उसके बाद वो पैदल मार्च 2 किलोमीटर तक करेंगे। एक आशंका कल से जताई जा रही है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के ऐसे हो सकते हैं जो इसी इरादे से इस आंदोलन का हिस्सा बने हों कि उन्हें कहीं न कहीं कुछ ऐसी हरकत करनी है जिससे आंदोलन की साख पर बट्टा लगे, और ये आंदोलन पर ये चस्पा हो जाए कि इस आंदोलन ने कुछ छात्रों ने उपद्रव किया, हंगामा किया, या किसी ढंग से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। ऐसी स्थिति हो सकती है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, अरविंद पासवान का बयान मैंने देखा, पीयूष कुमार सिंह का बयान देखा, स्टूडेंट लीडर्स बार बार कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से पुलिस से टकराव नहीं चाहते हैं, हम किसी भी तरह से जहां रोका जाएगा वहां किसी ढंग से कूद फान करके हम नहीं जाएंगे, हम वहीं बैठ जाएंगे, और यही अपील बार बार छात्रों से कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट लीडर्स की अपील है, वही अपील
मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन्हीं के हवाले से पहुंचा रहा हूं। अब ये सिटी एसपी हैं, ये सिटी एसपी हैं जो लोगों को, जवानों को, जिसमें महिला पुलिस भी है, और जो मुझे जानकारी मिली लगभग कुल 500 जवानों की तैनाती पूरे इस प्रोटेस्ट को हैंडल करने के लिए 3-4 किलोमीटर के रेडियस में किया गया है। वो लगातार सिटी एसपी ब्रीफ कर रहे हैं जो यहाँ फोर्सेज हैं उसको, और पुलिस की चिंता ये होगी कि कोई ऐसी स्थिति जंतर मंतर जैसी यहाँ ना हो, और ये ना हो कि पुलिस अंधाधुंध को ऐसे जवान लाठी चलाने लगे आंदोलनकारियों पर। इसलिए पुलिस को भी निर्देश है शायद कि आप बल प्रयोग ना करें। बहरहाल देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल विधानसभा से 700 मीटर की दूरी पर हूँ। छात्रों का मार्च जब विधानसभा से बढ़ेगा तो फिर उसको दिखाऊंगा। फिलहाल नमस्कार।